मिंबर पर जलवा फरोज उलमाए कराम सामीन निज़ाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़्निबीन अलमुतलव्विसीन अलख़त्ताईन अलहालिकीन शफ़ीआ। वसल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्ली मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम। कलमा शरीफ का जिक्र करें, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाना अख्तर साहब क़िबला ने जिस कदर जोर लगा के मुझे जोर और शोर वाला बताया है, आप उसकी उम्मीद न रखें कतन। कुछ देर कुछ बातें मैं आयत करीमा की रोशनी में आपसे करने की कोशिश करूंगा। दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नजर आती है गुलशन में फज़ाना साज़गार अपनी, नजर आती है गुलशन में फज़ाना साज़गार अपनी, नजर आती है गुलशन में फज़ाना साज़गार अपनी। गुले बाग़े खलीली भेज दे फसले बहार अपनी, गुले बाग़े खलीली भेज दे फसले बहार अपनी। उठाए उम्मत के वाली कुफ्र धमकाता है मुस्लिम को, उठाए उम्मत के वाली कुफुर धमकाता है मुस्लिम को। अली को भेज दे आ जाए लेकर जुल्फ़िकार अपनी, अली को भेज दे आ जाए लेकर जुल्फ़िकार अपनी। हमें करनी है शाहिंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शाहिंशाह बतहा की रज़ा
अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। नजर आती है गुलशन में फजाना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे फसले बहार अपनी। दुरूद पाक का विर्द करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बोल चाल की आवाजें ज्यादा आ रही हैं, थोड़ा सा बस थोड़ी देर के लिए सुकून और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। अभी आपको हमारे बाद नासिर सुहानी साहब क़िबला के कलाम और समाअत करना है। माशाअल्लाह अभी पुराना दम खम कम नहीं हुआ है, मजा आ गया, हमें अपना बचपन याद आ गया। और उनके बाद संभल से तशरीफ लाए हुए हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा मिसबाही साहब क़िबला का भी आपको मुकम्मल बयान समाअत करना है। थोड़े से वक्त के लिए मैं हाजिर हूं। मैंने आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे। वमन यफ़अल ज़ालिका उलाइका हुमुल खासिरून, और जिन्होंने ऐसा किया तो वो वही लोग घाटे में हैं। दो चीजों का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया, माल और औलाद, कि ये दो चीजें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न करें। फी नफ्से ही ना माल बुरा है ना औलाद बुरी है। अल्लाह ताला माल दे, अवाम को भी माल दे, इमामों को भी माल दे, हर मुसलमान को अल्लाह मालदार करे, मगर मालदारी बुरी चीज नहीं है। मगर माल के चक्कर में अल्लाह को भूल जाना, आखिरत को भूल जाना, ये अल्लाह को कतअन पसंद नहीं। मालदारी बुरी चीज नहीं है, मगर अल्लाह फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम्हारे माल तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। माल मिला तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में लग कर के आखिरत को भूल जाओ। माल मिला मालदार बने तो अल्लाह को भूल जाओ। जब तक कल तक अगर गरीब थे तो 2 वक्त की नमाज का टाइम मिल जाता था, लेकिन जब से मालदार हुए तो नमाज का टाइम नहीं मिलता है। पहले गरीब थे तो रिश्तेदारियां निभाने का टाइम भी मिल जाता था, ताल्लुकात निभाने का वक्त भी मिल जाता था, गरीबों की दिलजोई का वक्त भी मिल जाता था। मगर अल्लाह ने जैसे जैसे माल दिया, ऐसा ना हो कि माल मिला है तो दुनिया में लग जाओ, आखिरत को भूल जाओ। अल्लाह की याद से गाफिल मत होना। माल बुरी चीज नहीं है, मगर अल्लाह अगर माल दे तो ऐसा ना हो कि तुम दुनिया में लग करके आखिरत को भूलो, बल्कि अल्लाह अगर माल दे तो उस्मान गनी के खजाने का सदका हो, कारूनी दौलत से अल्लाह महफूज रखे। देखो, मेरी आदत जो है वो अपने मामू की तरह बन गई है। मैं थोड़ी बातें वैसे करता हूँ, फिर थोड़ी थोड़ी बातें समझाने की करता हूँ। उससे मुझे कुछ लोग मुझे ये भी कहने लगे कि यार तुम क्या बुड्ढों जैसी बातें करते हो। अभी से बात बुड्ढेपन की नहीं है, बात यह है कि अब मैंने ये तजर्बा कर लिया कि बहुत ज्यादा चीखो पुकार वाली तकरीरें आदमी लोग ना कतई पसंद नहीं।
बातें लोगों की समझ में आ रही है और पसंद भी कर रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, और उसी से सुधार आ रहा है। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं कि इसकी पहल सबसे पहले हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा बक़ियतुस सलफ उम्दतुल खलफ ज़ुब्दतुल अस्फिया हजरत अल्लामा मुफ्ती ततहीर अहमद साहब क़िबला ने इसकी बुनियाद डाली। बड़ी बड़ी चीख चीख के लोगों ने खूब दहाड़ दहाड़ के, एक बात समझ में ना आए लोगों को, खूब तकीरें कर ली, एड़ी चोटी के जोर लगा लिए, मगर बाद में लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कुछ नहीं। कहां गए थे? कहीं नहीं। और क्या लाए? कुछ नहीं। तो मैं समझा के बातें करता हूं, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक, कुछ देर कर लूंगा, नहीं तो मैं रुखसत हो लूंगा। अब क्या है कि आदमी को अल्लाह ने अगर माल दिया है तो वो माल फी नफ्से ही बुरी चीज नहीं है। अगर माल बुरा होता तो हजरत उस्मान गनी को अल्लाह मालदार नहीं करता। उस्मान गनी के पास थोड़ा बहुत खजाना नहीं था, बल्कि इतना माल था जितना लुटाते थे उतनी बरकतें बढ़ती चली जाती थी। एक दिन हजरत उस्मान गनी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं माल बांटता हूं मगर कम नहीं होता, मैं इससे बड़ा परेशान हो गया हूं, तंग आ गया हूं। अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि मेरा माल कुछ कम हो जाए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आप उस्मान के लिए माल कम होने की दुआ न करें, क्योंकि उस्मान अल्लाह की राह में खर्च करता है, इसलिए अल्लाह उसके माल में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। तो माल बुरी चीज नहीं है, मगर माल की मोहब्बत, माल जेब में हो तो अच्छा, तिजोरी में हो तो अच्छा, बैंक में हो तो अच्छा, मगर दिल में माल ना हो। क्योंकि तिजोरी में है तब भी किसी के काम में आ जाएगा, जेब में है तब भी किसी के काम में आ जाएगा, बैंक में है तब भी किसी न किसी के काम आ जाएगा। मगर माल की मोहब्बत अगर दिल में रख गई है, दिल में रच बस गई है जनाबे वाला, तो फिर माल न उसके काम में आएगा न किसी और के काम में आएगा। दुनिया के अंदर न जाने कितने लोग हैं, अल्लाह ने उन्हें मालदार किया है, माल दिया है, अहले सरवत बनाया है, मगर उसी माल में लगे हुए, न उन्हें अपनों की फिक्र है, न परायों की फिक्र है, न नमाज की फिक्र है, न दीन की फिक्र है, न रोजों की फिक्र है। हर वक्त फिक्र है तो कारोबार की फिक्र है, हर वक्त फिक्र है तो बिल्डिंगों बंगलों की फिक्र है, हर वक्त फिक्र है तो प्रॉपर्टियों की फिक्र है, हर वक्त फिक्र है तो जनाबे वाला 1 से 2 करने की फिक्र है। मगर इसकी फिक्र नहीं है कि दुनिया में 1 के 2 करने की फिक्र में तो लगा हुआ है, मगर खुदा की राह में अगर किसी को जनाबे वाला 1 रुपया देता है तो अल्लाह वादा फरमाता है, अगर तू मेरी राह में 1 खर्च करेगा तो कम से कम 10 तो तुझे मिल ही जाएंगे, और 70 दे दूं तो 700 तक तेरे लिए अल्लाह की रहमत के ऊपर है, जितना चाहे उसका अजर अता फरमा। तो माल बुरा नहीं है, मगर उसकी मोहब्बत आदमी को आखिरत से गाफिल करती है, अल्लाह से दूर करती है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस उतना ही, अपने चल गई कहानी, बिल्कुल मतलब जो है वो काम की तरफ तवज्जो नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो बिल्कुल खालिस कारोबारी बन गए, ना नमाज की फिक्र, ना रोजे की फिक्र, ना हज्जो ज़कात की फिक्र, ना अपने पराये की फिक्र, वो भी ठीक नहीं है। अल्लाह से गाफिल न करे तुम्हारा माल। मालदार हुए तो दूसरों की बहन बेटियों को तकने लगे, मालदार हुए तो दूसरों पे जुल्म ज्यादती करने लगे। अल्लाह ने थोड़ा सा माल दे दिया, थोड़ी सी इज्जत दे दी, थोड़ी सी औकात बना दी, तो अब अपने सामने दूसरों की कदर भूल गए, बड़ों की इज्जत भूल गए, छोटों पे शफकतें भूल गए, गरीब रिश्तेदारों को निभाना भूल गए, अपने परायों को भूल गए। ऐसा ना हो, बल्कि अमीर बने हैं तो अल्लाह की अता से आज गरीबों के काम आने का दिन है। इन्हीं गरीबों की दुआओं से अल्लाह ने किसी लायक बनाया है, इन्हीं यतीमों और बेवाओं, मरीजों, मिस्कीनों के काम आने का दिन है। अल्लाह ने इन्हीं के तुफैल हमें माल दिया है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए आदमी को। इस जमाने में हाल यह है कि हर आदमी को सिर्फ अपनी फिक्र है। कौम मुस्लिम के पीछे होने की वजह यही है,
सिर्फ अपनी तक सोच है कि मैं ऐसा कर लूं, मैं ये कर लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। दूसरों की फिक्र नहीं है। हमारे उस्ताद हजरत अल्लामा मुफ्ती आफाक अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह उनके मरकत पर बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, उनकी तरबियत रहती थी। वो पढ़ाते थे तो कहते थे कि बच्चों कभी अपनी फिक्र ज्यादा मत करना, जहन ये लेके चलना कि अल्लाह हमें किसी लायक कर दे तो हम कौम के और दीन के काम आ जाए। कहते थे कभी छोटी सोच लेके मत चलना, प्लान हमेशा बड़े बड़े करना, क्योंकि अगर बड़े प्लान के मुताबिक कोई बड़ा काम कर लिया तो फिर काम बड़ा होगा, और अगर काम नहीं भी कर सके तो बड़ी नियत, अच्छी नियत के साथ बड़े काम की प्लानिंग का सवाब तो मिल जाएगा कम से कम। तो माल कमाना भी बुरी चीज नहीं है, खूब कमाओ, अल्लाह हलाल की रोजी दे, बेशुमार बरकतें दे, मगर सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपना ये कर लूं, अपना वो कर लूं, अपना वो कर लूं, बल्कि अल्लाह से दुआ ये करें कि अल्लाह ताला मुझे इतना माल दे दे कि मैं गरीबों के काम आ जाऊं, अल्लाह मुझे इतना मालदार कर दे कि यतीमों के काम आ जाऊं, अल्लाह मुझे इतना मालदार कर दे कि मैं मिस्कीनों के काम आ जाऊं, अल्लाह मुझे इस लायक कर दे कि मैं दूसरों को ज़कातें भी खूब बांटूं, सदकात भी खूब दूं, दूसरों को अच्छे कपड़े पहना सकूं, अल्लाह मुझे इस लायक कर दे कि मैं लोगों के लिए हॉस्पिटल बना सकूं, लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज बना सकूं, लोगों के लिए जनाबे वाला अच्छी सोसाइटियां कायम करूं कि जिससे गरीबों का काम हो, गरीबों की बेटियों के निकाह करा सकूं। अच्छी नियतें करो और फिर माल कमाओ, माल भी आएगा और सवाब भी मिलेगा। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दे। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी चीज जिक्र की गई, औलाद। औलाद की मोहब्बत भी कोई बुरी चीज नहीं है, मगर बात यह है कि ये दोनों चीजों का आगे एक जगह और जो जिक्र किया ना, अल्लाह फरमाता है इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है। या तो आदमी माल के चक्कर में बह जाता है या औलाद के चक्कर में बह जाता है। तो ये औलाद भी बड़ी आजमाइश है। कितने लोग, हम इमाम भी हैं, कितने लोग जो है वो शादी के कार्ड देने के लिए आते हैं कि दावत है, आना है। अब बारातों के अंदर जाओ और पता चलता है कि कभी दरवाजों से, गेटों से लौट के आना पड़ता है कि वहां पर कभी डीजे है, कभी बाजे है, कभी मतलब कुछ है, कभी कुछ है, खुराफात है। बात करो, उन्हें समझाओ तो कहते हैं अरे वो इमाम साहब क्या करें, वो बच्चे ना माने। बड़े बड़े दीनदारों को देखा है जो नमाजों के पाबंद हैं, उसके बावजूद उनके घरों में कोई खतना, कोई वलीमा, कोई अकीका, अगर कोई फंक्शन होता है तो नमाजें छोड़ देते। किसकी मोहब्बत में? औलाद की मोहब्बत में। तो ये औलाद कोई बुरी चीज नहीं है, मगर इसकी मोहब्बत इतनी ज्यादा ना हो कि अल्लाह और रसूल को भूल जाए। हराम और हलाल का तमीज नहीं करते। औलाद की मोहब्बत में दाल रोटी के लिए कोई परेशान नहीं है, चटनी रोटी और पेट पालने के लिए कोई परेशान नहीं है। बात यह है कि अपनी और अपनी औलाद की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए हलाल और हराम का तमीज भी खत्म कर दिया। औलाद के लिए ये बना दूं, वो बना दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। खुदा की कसम, ये औलाद जिसके लिए हम दुनिया में सब कुछ करने को तैयार हैं, हम आखिरत को भूल रहे हैं, अल्लाह के फरमूदात को भूल रहे हैं, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। ये औलाद मरने के बाद में अगर कब्र पे एक बार फातिहा भी पढ़ ले तो इनका एहसान समझो। 40वें के बाद झांकने भी न जा रहे हैं जल्दी लोग।
औरतों से पूछो नमाज के लिए तो उनके पास 70 बहाने। कह रहे वो छोटा बच्चा है कि नमाज के लिए कपड़े गंदे हो जाते हैं, कि ये हो जाता है वो हो जाता है, बस दिन भर इसी में है, नमाज के लिए फुर्सत नहीं है। मैं कहता हूं कि हजरत फातिमा ने भी तो बच्चे पाले थे। उनके भी लैट्रिन पेशाब कोई पाक तो नहीं थे। मगर ये कि बात वही है कि अल्लाह ताला जिस चीज से आगाह फरमा रहा है कि ऐ लोगों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें।